हेलो मेरे साथियों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। फटाफट से मेरे साथियों सेशन को शेयर कर दीजिए। कल हमने नाइट में 22 नंबर क्वेश्चन तक प्रश्न है वो हल किए थे। अब आगे उससे जो प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा यहाँ पे मेरे साथियों कौन सा, राजस्थान पशु परिचय 2024 का अपना टॉपिक रहेगा बी पार्ट का पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। ये टॉपिक रहेगा। अगर आपको एक शीट पक्की करनी है तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें। साथ में सभी साथियों, अपने माता भाई बहन जो भी साथी पशु परिचय 2024 की तैयारी कर रहा है उनको क्लास शेयर कर दीजिए मेरे साथियों। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, प्लस में क्लास का नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर क्या है तो नंबर है मेरे साथियों 90571547। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। मैसेज करना, मेरी टेक्निकल टीम में ग्रुप में ऐड कर देगी। तो आप सब दोस्तों के सामने स्क्रीन के हमारा पहला प्रश्न आज का कौन सा, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि खीस में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और खीस होती क्या है तो खीस बोला जाता है मेरे साथियों जब कोई पशु अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका शुरुआती दूध होता है 5-7 दिनों का, उसको खीस बोलते हैं। तो खीस में कौन सा विटामिन जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सभी साथी फटाफट से कमेंट करेंगे। तो सर जी अपने खीस में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज हमारा सेशन है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाला है मेरे साथियों। बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर हमारा चॉइस यहाँ पे अगला है कि भेड़ को किसके आक्रमण से बचाने के लिए पूंछ काटी जाती है। ऑप्शन थनैला, चेंचड़ी, खूनी पेचिश या बल्बफलाई। क्या बल्बफलाई। भेड़ को किसके आक्रमण से बचाने के लिए पूंछ काटी जाती है। भैंस की पूंछ किसके लिए काटी जाती है मेरे साथियों, सभी साथी है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो भेड़ को बलोफ्लाई किसके लिए, बलोफ्लाई के आक्रमण से बचने के लिए उसकी पूंछ काटी जाती है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपन। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं 24 नंबर का, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करूँ अगले प्रश्न की। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों। 25 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि गाय व भैंस में किसमें कि गाय व भैंस में नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है। गाय जो भैंस होती है ना अपने, उसमें जो नाड़ी गति ज्ञात करते हैं वो कौन सी धमनी से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 2 व 3 दोनों। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे फुफ्फुस धमनी है मेरे साथियों। 2 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, फुफ्फुस धमनी, कोक्सीजियल धमनी या जुगल शिरा। तो मेरे साथियों गाय व भैंस में नाड़ी गति कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। किस धमनी से, कोक्सीजियल धमनी से। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गाय व भैंस में नाड़ी गति है वो किस धमनी से ज्ञात की जाती है, तो आपको राइट आंसर करना है। कौन सी धमनी है वो, कोक्सीजियल धमनी है मेरे साथियों। भेड़ बकरी में जुगलर शिरा से नाड़ी ज्ञात की जाती है। अगर प्रश्न आए जुगल शिरा से, इससे किस में नाड़ी ज्ञात की जाती है, तो आपको राइट ऑप्शन करना है मेरे साथियों। एक तो होगा आपका भेड़ और एक होगा बकरी। भेड़ बकरी के अंदर जो नाड़ी ज्ञात की जाती है, नाड़ी गति की धमनी ज्ञात की जाती है वो की जाती है अपने किससे, जुगल शिरा से। और गाय भैंस का पूछा जाए आपसे तो कोक्सीजियल धमनी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर कि पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है जो पशुओं को चिन्हित की जाती है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। टैगिंग, पेंटिंग, ब्रांडिंग, टैटूइंग। तो पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि पूछी है यहाँ पे कौन सी है, सर्वोत्तम विधि, सर्वाधिक सर्वोत्तम विधि है वो। तो पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी सर जी, अपनी टैटूइंग होगी। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि आपकी टैटूइंग विधि है। टैटूइंग विधि है वो गाय व भैंस में सर्वाधिक होती है। किसमें, एक तो गाय में और दूसरा आपकी जो भैंस होती है मेरे साथियों, इन दोनों में, ये 2 पशु है इनमें क्या होती है, टैटूइंग विधि है वो सर्वाधिक प्रचलित होती है, सर्वाधिक की जाती है। सर्वाधिक सर्वोत्तम विधि कौन सी है, टैटूइंग विधि है। किसके लिए, तो चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि बछड़े को माँ से दूर रखकर कृत्रिम वातावरण में पालना क्या कहलाता है। बछड़े को माँ से दूर रखकर कृत्रिम वातावरण है उसको प्रदान किया जाता है, उसमें पालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन सकलिंग, रोस्टिंग, नकलिंग या विनिंग। तो बछड़े को माँ से दूर रखकर कृत्रिम रूप से वातावरण में जो पालते हैं अपन, उसको बोला जाता है मेरे साथियों विनिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विनिंग। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। बछड़े को उसके माता से दूर रखकर कृत्रिम उसको वातावरण प्रदान करना या कृत्रिम वातावरण में पालना विनिंग बोला जाता है। ठीक है, यह वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वोत्तम विधि है। किस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से यह सर्वोत्तम विधि है। भारत में सर्वाधिक सरकारी फार्मों में यह विधि प्रचलित है। कौन सी विधि,
विनिंग विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है सरकारी फार्मों में। संकर गाय हेतु यह विधि उपयुक्त है। कौन सी गायों के लिए यह विधि उपयुक्त है? आपको राइट ऑप्शन तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया आपका। विनिंग विधि है कौन से पशुओं के लिए उपयुक्त है? तो याद रखना संकर गायों के लिए। कौन सी संकर गायों के लिए? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 28 नंबर कि भारतीय गौवंश का भार ज्ञात करने की उपयुक्त विधि या सूत्र कौन सा है? ऑप्शन चौकी तुला विधि, सूत्र विधि, शेफर का सूत्र या अग्रवाल सूत्र। प्रश्न हमारा ये है मेरे साथियों कि भारतीय गौवंश का भार ज्ञात करने की उपयुक्त विधि या सूत्र कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर दें। ये प्रश्न पक्का छपेगा, रट लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारतीय गौवंश का भार ज्ञात करने की उपयुक्त विधि होगी वो आपका कौन सा होगा? तो वो अग्रवाल का सूत्र होगा। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। कौन सा? अग्रवाल का सूत्र। पशुओं को जो पशु होते हैं अपने, उनके जो भार ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं? भार ज्ञात करने की विधि कितनी है? तो भार ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। ये कौन सी विधि है? 2 विधियाँ। कौन कौन सी है? ये तो चौकी तुला विधि, ये सूत्र विधि। सूत्र विधि में 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक तो शेफर सूत्र, दूसरा है अग्रवाल सूत्र। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में समय लगता है 17 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 21 दिन। मुर्गी के अंडे से चूजों का बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है? तो सर जी मुर्गी के अंडे से चूजे जो बाहर निकलते हैं तो उसमें 21 दिन का समय लगता है। कितना? 21 दिन का समय। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। मुर्गी के अंडे से चूजों का बाहर निकलना का समय होता है वो 21 दिन का होता है। अंडे की जड्डी को मध्यम से स्थिर रखने का काम स्वेतक, रज्जु या चलेजा करते हैं। इस लाइन को याद मत रखना, इतना याद रखना कि मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में टाइम लगता है, वो लगता है आपको 21 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 है कि पशुओं की कोख उठने व गिरने को देखकर क्या की जाती है? ऑप्शन श्वास गति, मध्यकाल, नाड़ी गति या तापमान। पशुओं की कोख उठने व गिरने को देखकर श्वास गति ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है? श्वास गति। पशुओं की कोख उठने व गिरने को श्वास गति देखकर ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है? श्वास गति। ठीक है। साथ ही पशुओं के नथुनी के आगे हथेली रखकर श्वास ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 31-30 नंबर प्रश्न का अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। खीस किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ग्लोब्यूमिन में, लेसोम्ब्यूमिन में। खीस किस रूप में पाया जाता है? पहला तो ऑप्शन आपका ग्लोब्यूमिन में, दूसरा है लेसोम्ब्यूमिन में, एक व दो दोनों, या एल्बोम्यूमिन में। यहाँ पे मैंने कोई नहीं ऑप्शन दिया है आपको। ठीक है। खीस किस रूप में पाई जाती है? तो सर जी अपने खीस पाई जाती है अपने ग्लोब्यूमिन में। किस में? ग्लोब्यूमिन में। हाँ जी बिल्कुल। दो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह एक रोग प्रतिरोधक होता है। ठीक है। खीस पेट साफ करता है। क्या करता है? खीस, ये खीस होता है, ये क्या साफ करता है? तो पेट साफ करता है अपना। खीस बछड़े के बाहर का 1/10 भाग देते हैं। बछड़े को खीस पिलाते हैं, जन्म लेने के बाद में बछड़ा जन्म लेता है, उसके बाद में जो खीस पिलाई जाती है वो उसका जो कुल भार होता है, कुल वजन होता है, उसका 1/10 भाग पिलाया जाता है। अगला प्रश्न 32 नंबर, भेड़ व बकरी की नाड़ी दर होती है। भेड़ और जो बकरी होती है उसकी नाड़ी दर कितनी होती है? ऑप्शन 70 से 80, 50 से 60, या 120 से 160, या 60 से 70। तो मेरे साथियों भेड़ व बकरी की नाड़ी दर कितनी होती है? तो ये होती है सर जी अपने 70 से 80। कितनी? 70 से 80। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे साथियों सभी एसोसिएशन को शेयर कर दीजिए। क्लास है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। आपकी आज की नाइट वाली क्लास हुई थी वो 20 क्लासेस समझी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी बिछाली व बिछावन अहाता नहीं है, अहाता प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? प्रश्न हमारा 23 नंबर ये है मेरे साथियों। एक बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए कि गहरी बिछाली व बिछावन अहाता प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन सघन प्रणाली, विस्तृत प्रणाली, घर के पीछे मुर्गी पालन, या अर्धसघन प्रणाली। तो गहरी बिछाली प्रणाली, बिछावन अहाता प्रणाली, ताया फर्श वाला घर प्रणाली, पिंजक्रम प्रणाली, या बेंट्री प्रणाली। ये क्या है? निम्नलिखित प्रणालियों के प्रकार है। सघन प्रणाली में आती है ये प्रणाली जो मैंने अभी नाम लिया। कौन कौन सी सघन प्रणाली के अंतर्गत आने वाली प्रणाली? तो गहरी बिछाली प्रणाली, बिछावन अहाता प्रणाली, तार फर्श वाला घर प्रणाली, पिंजरा क्रम प्रणाली। प्रश्न हमारा ये नहीं है। प्रश्न हमारा ये है कि गहरी बिछाली व बिछावन अहाता प्रणाली किस
प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ये आती है मेरे साथियों संघन प्रणाली के अंतर्गत। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर प्रश्न ये है कि पशु को कितने अंक मिलने पर अच्छी किस्म का माना जाता है। पशुओं को अच्छी किस्म ज्ञात कैसे करते हैं? तो एक तो उसके शरीर कट भार वजन के अनुसार करते हैं, ठीक है। दूसरा उसके दौड़ के अनुसार करते हैं, दौड़ के अनुसार उसको अंक देते हैं। तो पशु को कितने अंक मिलने पर उसकी अच्छी किस्म माना जाता है? तो वो 90 से अधिक अंक मिलेंगे पशु को, तब वो उत्तम और अच्छी किस्म का गुणों वाला माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न का 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। उन्नत किस्म के दाने के पात्रों का वह भाग जिसमें दाना भरा जाता है। उन्नत किस्म के दाने के पात्रों का वह भाग जिसमें दाना भरा जाता है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन हॉपर, फाउंटेन, फीडर या ट्रैप। उन्नत किस्म के दाने के पात्रों का वह भाग जिसमें दाना भरा जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर जी अपने हॉपर। हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। इस पात्र के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है नाद व दूसरा होता है हॉपर। हॉपर में दाना भरा जाता है, वहीं नाद में आहार खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की श्वास गति पर मिनट होती है। बकरी की 1 मिनट में श्वास गति कितनी होती है? बकरी की श्वास गति पर मिनट होती है। ऑप्शन 12 से 22, 15 से 20, 8 से 18 या 14 से 22। बकरी की श्वास गति पर मिनट होती है, कितनी होती है? तो ये होती है सर जी अपने 12 से 22 बकरी की पर श्वास मिनट होती है। कितनी? प्रति श्वास मिनट। बकरी की श्वास गति पर मिनट होती है कितनी? 12 से 22 पर मिनट बकरी की श्वास होती है। भेड़ की 14 से 22 पर मिनट होती है और सुअर की 8 से 18 और मुर्गी की 15 से 20। अगला प्रश्न, मुँह से मुँह विधि किस आवास का भाग? ऑप्शन बंद पशु आवास, 4 दीवारी पशु आवास, अर्ध खुला पशु आवास या खुला पशु आवास। मुँह से मुँह विधि व पूंछ से पूंछ विधि बंद पशु आवास का भाग है। मुँह से मुँह विधि आ जाए, आपका पूंछ से पूंछ विधि आ जाए तो ये होगा आपका बंद पशु आवास का। ये प्रश्न मैंने आपको पीछे भी एक बार बताया था। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, पशु आवास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 3, 4, 1 या 2। तो पशु आवास में साथियों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। एक तो होता है आपका बंद पशु आवास और एक होता है खुला पशु आवास। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि पशुओं को गिराने में प्रयोग में ली जाती है? ऑप्शन एबिल गार्ड विधि, होप विधि, पेन बोन विधि या एक व दोनों। तो निम्न में से कौन सी विधि है जो पशुओं को गिराने में प्रयोग में ली जाती है? तो वो ली जाती है मेरे साथियों कौन सी विधि? रोप विधि व एबिल गार्ड विधि। कौन सी विधि मेरे साथियों? रोप विधि व एबिल गार्ड विधि, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1 व 2 दोनों, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। पशुओं को गिराने के लिए कौन सी विधि को प्रयोग में लेते हैं? तो एबिल गार्ड विधि हो जाएगा एक तो आपका, और दूसरी विधि होगी आपकी रोप विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। 40 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि सूत्र विधि का प्रयोग होता है। जो सूत्र विधि का प्रयोग होता है वो किस में होता है? ऑप्शन पशुओं की नस्ल पता लगाने में, पशुओं का ब्यांत पता लगाने में, पशुओं का भार ज्ञात करने में या पशुओं की उम्र निकालने में। तो सूत्र विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सर जी अपने सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है पशुओं का भार ज्ञात करने में। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पशुओं का भार ज्ञात करने में सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधियाँ 2 प्रकार की होता है। पशुओं का भार निर्धारण की विधियाँ कितनी होती है? तो 2 प्रकार की पशुओं की भार निर्धारण की विधियाँ होती है, एक मशीन और दूसरा कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, पशुओं के नाक के आगे हाथ रखकर ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन तामांदर, श्वास गति, नाड़ी गति या सभी। तो पशुओं के नाक के आगे हाथ रखकर क्या क्या ज्ञात की जाती है? तो वो ज्ञात की जाती है आपकी श्वास गति। पशुओं के नाक, ये मान लो नाक है मेरे साथियों, इसके आगे इधर अपन क्या लगाएंगे? इधर ऐसे हाथ लगा कर इसको देखेंगे तो इसकी सांस से चल रही है या नहीं चल रही है, ये ज्ञात करेंगे अपन। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको अपने दिमाग से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीस बछड़े को कितने घंटे के अंतराल से पिलाना चाहिए? प्रश्न नंबर ये है। ऑप्शन 2, 4, 9 या 5। तो खीस है वो बछड़े को मेरे साथियों 2 घंटे के अंतराल से पिलाना चाहिए। कितने घंटे से? 2 घंटे के अंतराल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि पशुओं का तापमान कहाँ से ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन गुद्दा की आंतरिक झिल्ली से। दूसरा दूसरा ऑप्शन गुद्दा की बाहरी झिल्ली या मुंह की लार या जीभ के निचले भाग से। पशुओं का तापमान, पशुओं के अंदर जो तापमान ज्ञात करते हैं अपन वो कहाँ से करते हैं?
तो वो करते हैं सर जी अपने गुद्दा की आंतरिक झिल्ली से। कहाँ से? गुद्दा की आंतरिक झिल्ली से। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। गुद्दा की आंतरिक झिल्ली से ज्ञात किया जाता है। इसमें थर्मामीटर की नोक को गुद्दा के अंदर 1 मिनट तक सप्रेस कराते हैं। थर्मामीटर होता है ना, उसकी नोक को गुद्दा के अंदर 1 मिनट तक उसको सप्रेस कराए रखते हैं, जिससे उसका क्या होता है मेरे साथियों, तापमान ज्ञात किया जाता है पशुओं का। हमारा आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है कि कुक्कुट आवास की अर्धसंघन प्रणाली में 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए। ऑप्शन 160 वर्ग फुट, 270 वर्ग फुट, 230 वर्ग फुट या 300 वर्ग फुट। तो कुक्कुट आवास की अर्धसंघन प्रणाली में 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी 270 वर्ग फुट होना चाहिए। कितना? 270 वर्ग फुट। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। अर्धसंघन प्रणाली 2 प्रकार की होती है आपकी। ये तो आपको बताने से क्या फायदा है, इस क्वेश्चन में तो ये है ही नहीं। ठीक है। कुक्कुट आवास की अर्धसंघन प्रणाली में 50 पक्षियों तक प्रति पक्षी स्थान होना चाहिए, तो 270 वर्ग फुट। जो साथी BSTC पशु परिचर और PATT की 2024 की तैयारी करा है वो साथी अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 90571547 इन पर मैसेज करने से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको रोज़ की क्लासें मिलेगी, PDF मिलेगी और अन्य फैक्ट मिलेंगे। फैक्ट है वो मैं 1-2 दिन में अब बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।